गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सभी को नमस्कार। द अर्थ नॉलेज में मैं आज आपको अनिल कुमार सिंह आज कुछ नए टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ आप लोगों को जानकारी हो ज्योग्राफिकल भारत की भौगोलिक पृष्ठभाग का भारत की जो तटीय क्षेत्र है भारत का, उस तटीय क्षेत्र के बारे में मैं आप लोगों को अरब सागर में यानी कच्छ भुज के पास से लेकर के पश्चिमी वेस्टर्न साइड से लेकर के और लास्ट में आपको साउदर्न साइड के बाद में आपको मैं ईस्टर्न साइड में सुंदरबन तक के बारे में, लास्ट जो है भारत का तटीय क्षेत्र सुंदरबन के पास में, बंगाल के पास में, बंगाल की खाड़ी के किनारे ख़त्म हो जाता है। तो आज आप लोगों को द अर्थ नॉलेज में मैं आप लोगों को ये चीज़ के बारे में बताएंगे और आशा है मुझे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग गुजरात की पश्चिमी किनारे से यानी कि भुज से लेकर के पहला जो है गुजरात का पड़ता है अरब सागर के लास्ट किनारा, जहाँ की पाकिस्तान के कराची वाला एरिया उसके नज़दीक सट जाता है। तो सबसे पहला है भुज के बाद में कुछ अरब सागर गुजरात के अंदर थोड़ी सी अंदर घुसा हुआ है, जहाँ की कांदला पोर्ट पड़ता है, कांदला बंदरगाह। उसके बाद में फिर थोड़ा आगे जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो द्वारका आता है। द्वारका के बाद में ओखा, उसके बाद द्वारका के बाद में आपका जामनगर पड़ता है, बट जामनगर जो है समुद्र से थोड़ा सा हट करके साइड पड़ जाता है। उसके बाद गुजरात का पोरबंदर आता है। पोरबंदर के बाद सोमनाथ का एरिया आता है। सोमनाथ के बाद में गुजरात का भावनगर का कुछ एरिया, मतलब समुद्र से तटीय क्षेत्र से लगता है। और उसके बाद गुजरात का एरिया फिनिश हो जाता है। फिर गुजरात के एरिया फिनिश होने के बाद एक बीच में दमन एंड दीव जो है मतलब वो यूनियन टेरिटोरी का एरिया पड़ जाता है। उसके बाद में फिर महाराष्ट्र में एंट्री हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में एंट्री होते ही यूनियन टेरिटोरी का एक दादर एंड नगर हवेली आता है, जिसकी राजधानी सिलवासा है। उसके बाद मुंबई वाला तटीय क्षेत्र पश्चिमी एकदम बिल्कुल आ जाता है। उसके बाद फिर आगे नवी मुंबई और पनवेल का एरिया आता है। उसके बाद में कारवा, कर्नाटक में एंट्री हो जाते हैं। फिर कर्नाटक में एंट्री होने के बाद में कारवा का एरिया आ जाता है। कारवा के बाद में गोवा का एरिया आता है। गोवा के बाद में मैंगलोर के एरिया आता है। मैंगलोर के बाद में जैसे ही कर्नाटक के एरिया फिनिश होता है, उसके बाद में जैसे ही केरला में एंट्री होते हैं तो सबसे पहले कन्नूर का एरिया आता है। कन्नूर के बाद में कोझिकोड का एरिया आता है। कोझिकोड के बाद में कोचीन का एरिया आता है। और कोचीन के बाद में त्रिवेंद्रम की एरिया आता है। मतलब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट सिटी के बारे में बताएंगे जो कि समुद्री तटीय क्षेत्र से लगे हुए थे और किस स्टेट में पड़ता है, किस सागर किस से तटीय क्षेत्र है उसके बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो त्रिवेंद्रम के बाद में जैसे ही अरब सागर का एरिया फिनिश हो जाता है, नीचे इंडियन ओशियन आ जाता है, हिंद महासागर आ जाता है। तो हिंद महासागर में जाते ही सबसे पहले आपको कन्याकुमारी के बाद में रामेश्वरम आ जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे जब बंगाल की खाड़ी की तरफ फिर एंट्री होते हैं तो सबसे पहला पौंडीचेरी आता है। पौंडीचेरी के बाद में चेन्नई के एरिया आता है। और चेन्नई के बाद में आपको यमन पौंडीचेरी का एक जगह है, वो भी आता है। उसके बाद में विशाखापट्टनम का एरिया आता है। विशाखापट्टनम के बाद में विजयनगरम का एरिया आता है, जो कि आंध्रा में पड़ जाता है। ये तमिलनाडु फिनिश हो जाती है, फिर इसके बाद आंध्रा में आ जाता है।
आंध्रा के बाद में फिर आंध्रा का एरिया फिनिश होते ही फिर आपको उड़ीसा का एरिया आ जाता है। उड़ीसा के एरिया में सबसे पहले आप पुरी का एरिया आ जाता है, पुरी के बाद पारादीप का एरिया आ जाता है। उसके बाद में जैसे ही बंगाल के अंदर एंट्री होते हैं, चांदीपुर एक उड़ीसा में और एक प्लेस है, उस जगह पड़ता है। उसके बाद में आपको बंगाल में जैसे ही एंट्री आ जाते हैं तो बंगाल में आते ही सबसे पहले हल्दिया की बंदरगाह आ जाता है, हल्दिया पोर्ट आ जाता है। उसके बाद लास्ट में आपको बंगाल की खाड़ी यानी सुंदरबन, जो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी वहीं आके भारत की धरती वहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद बांग्लादेश का एरिया बंगाल की खाड़ी से लग जाता है। तो ये आज कुछ इम्पॉर्टेंस मैं आप लोगों को भारत का जो तटीय क्षेत्र है इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट सिटियों के बारे में बताया, सभी नहीं बताया, लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। और ये मेरा तटीय क्षेत्र का पहला वीडियो था, लाइव वीडियो मैंने तैयार किया जिससे कि आप लोगों को थोड़ी जानकारी और मिले। और पूरी डिटेल्स में मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस वीडियो के मैं पूरी डिटेल से आपको गुजरात से लेकर के, गुजरात के बाद दमन दीव के बाद दादर एंड नगर हवेली, फिर महाराष्ट्र के एरिया, फिर आपको कर्नाटका के एरिया, कर्नाटका में फिर गोवा में कौन कौन सी जगह उसके साथ लगती है वो, फिर उसके बाद केरला में एंट्री होने के बाद केरला में कौन कौन सी मेन इम्पॉर्टेंस के अलावा मेन बाकी सारी सिटियाँ जो भी मतलब समुद्री तटीय क्षेत्र से लगते हैं उन सिटियों के बारे में। और उसके बाद फिर जैसे ही तमिलनाडु में हिंद महासागर में नीचे पहुंच जाते हैं तो वहां से फिर लगने के बाद में बंगाल की खाड़ी तक, हिंद महासागर तक के एरिया में कौन कौन सा तमिलनाडु का सिटी लगते हैं। उसके बाद फिर आपको बंगाल की खाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ से लेकर के और आपका लास्ट आंध्रा के बॉर्डर तक तमिलनाडु का कौन कौन सा सिटी है, फिर आंध्रा के सिटी तटीय क्षेत्र से कौन कौन से हैं जहाँ की उड़ीसा के लास्ट बॉर्डर तक, और उड़ीसा से के किनारे फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर के बंगाल के किनारे तक कौन सा उड़ीसा का सिटी है। और उसके बाद लास्ट बंगाल में हल्दिया के बाद सुंदरबन, ये एरिया जाकर के सुंदरबन लास्ट ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कुछ बताया और आगे की जो वीडियो फिर लाऊंगा मैं इसमें द अर्थ नॉलेज के चैनल से, तो उसमें मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स में भारतीय तटीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। इसके बाद इसी तरीके से नए नए अर्थ के नॉलेज के ऊपर मैं आप लोगों को नया नया वीडियो लॉन्च करते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स में बॉक्स में कुछ देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।